तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेस्लिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले भाई हम लोग ट्रिपल एच से अपनी बातों को शुरू करेंगे एंड विंस रूसो भाई कंप्लीटली ऑफ चले गए ट्रिपल एच पे। ट्रिपल एच को रोस्ट ही कर दिया। टॉक इज जेरिको पे बात करते हुए फॉर्मर डब्ल्यूडब्ल्यू राइटर विंस रूसो सेज ट्रिपल एच करंट क्रिएटिव रन इज द वर्स्ट इन डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री। कहते हैं ब्रो, एक तो ब्रो आप कहीं सुन लो तो समझ जाओ कि विंस रूसो नहीं बोला है। कहते हैं ब्रो, दिस इज द वर्स्ट क्रिएटिव इन द हिस्ट्री ऑफ द डब्ल्यूडब्ल्यू। दिस इज वर्स देन स्टेफनी बिकॉज ट्रिपल एच इज द पॉलिटिशियन, ट्रिपल एच इज इन द सीट एंड नाउ वी आर सीइंग व्हाट ट्रिपल एच कैन डू। And let me tell you something bro, what Triple H can do is not pretty। कहते हैं विंस रूसो की भाई डब्ल्यूडब्ल्यू हिस्ट्री का करंट ये वर्स्ट क्रिएटिव फेज है। कहते हैं कि जब स्टेफनी चीज़ों को कंट्रोल कर रही थी तब भी इससे तो ठीक ही था। क्यों है ऐसा? क्योंकि ट्रिपल एच एक पॉलिटिशियन है, ट्रिपल एच एक राजनीतिज्ञ है, ट्रिपल एच जो है नेता है। कहते हैं कि ट्रिपल एच अभी कंपनी को रन कर रहा है एंड मोर लाइक कंपनी को रून कर रहा है। कहते हैं कि हम लोग देख सकते हैं कि ट्रिपल एच क्या कर रहा है कंपनी के साथ एंड आई कैन टेल यू जो भी ट्रिपल एच कर रहा है ना, जो भी ट्रिपल एच कर सकता है ना, वो प्रिटी नहीं है, वो अच्छा नहीं है। इट्स नॉट गोइंग गुड, इट्स नॉट लुकिंग गुड। कंप्लीटली भाई ट्रिपल एच पे ऑफ चले गए हैं विंस रूसो। बिल्कुल ऐसे ही बोल दिया कि भाई इससे बेकार डब्ल्यूडब्ल्यू कभी थी ही नहीं। इसके पीछे का रीजन सिर्फ ट्रिपल एच है। ट्रिपल एच एक नेता है, वो कंपनी को इसलिए नहीं रन कर रहा है बिकॉज भाई उसको प्रॉफिट दिलाना है या फिर एंटरटेनिंग बनाना प्रोडक्ट को। वो सब कुछ इसीलिए कर रहा है बिकॉज वो कुछ लोगों को अप्रिशिएट करना चाहता है, अपने फेवरेट्स को अप्रिशिएट करना चाहता है, अपने फेवरेट्स को ही लाइमलाइट में डालना चाहता है। इसीलिए वो एक पॉलिटिशियन है। ये पॉलिटिशियन वाले कॉमेंट्स दो तीन लोगों के लिए आते हैं भाई, एक तो कोडी रोड्स के लिए, एक ट्रिपल एच के लिए एंड कभी कदार सीएम पंक के लिए भी, बिकॉज वो भी एक हिपोक्रेट पॉलिटिशियन ही है। पॉलिटिशियंस क्या होते हैं? हिपोक्रेट होते हैं भाई। वो जहां फायदा देखते हैं उधर पलट जाते हैं। एग्जैक्टली सीएम पंक तो इनफैक्ट भाई सबसे विजिबल पॉलिटिशियन है। सीएम पंक ने जिस चीज़ को हेट किया था 2014, 13, 12 में, सब कुछ वो बन चुके हैं आज के रेट पे। सीएम पंक अभी क्या बोलेंगे, कल क्या करेंगे, किसी को नहीं पता। सीएम पंक कहते हैं कि मैं सऊदी कभी नहीं जाऊंगा, ब्लड मनी है, ये है वो है, लेकिन उसके बाद सऊदी में जाके सॉरी बोल रहे थे। तो सीएम पंक से झूठा आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता कंपनी में। इसलिए सीएम पंक हो गए, कोडी रोड्स हो गए, ट्रिपल एच हो गए, ये लोग रियल पॉलिटिशियन हैं। एंड कोडी रोड्स, ट्रिपल एच अगर दोनों ही पॉलिटिशियन है देन वी कैन से भाई कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के फायदे के लिए ही चीज़ें कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गैस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि विंस मैकमैन को लेके। तो विंस मैकमैन की कहानी रिसेंट कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा डेवलप हुई। हमने सुना कि विंस मैकमैन का केस डिसमिस कर दिया गया एंड अब आपस में लोग निपटा लेंगे जेल ग्रांट वाले साइड के साथ में। इसको लेके क्या डब्ल्यूडब्ल्यू में डिस्कशन है, कोई बैकस्टेज रिएक्शन क्या? तो जी हाँ, डेफिनेटली डब्ल्यूडब्ल्यू में इस चीज़ को लेकर डिस्कशन है। ये तो नहीं कि विंस पक्का ही आ जाएगा, लेकिन इसको लेके बातें हैं कि भाई ऐसा ऐसा हो चुका है, तो कुछ प्रोसीडिंग्स आगे गई हैं एंड देखना है कि अब कैसे क्या कुछ होता है। तो बातें हैं डब्ल्यूडब्ल्यू में इस चीज़ को लेके। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, बातें हैं तो एक एक चीज़ तो हमें मालूम नहीं लगेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि स्पेक्यूलेट भी कर रहे होंगे कि क्या पता विंस वापस आ जाए। कुछ ऐसे होंगे जिनको लगता होगा कि विंस बिल्कुल भी वापस नहीं आएगा। अब देखो, विंस मैकमैन का वापस आना सिर्फ इसीलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि कंपनी बेकार है। विंस मैकमैन का वापस आना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है ना यार, बिकॉज ट्रिपल एच के सर पे वो भूत चढ़ गया लीडरशिप का। वो डायना वाइट बनना चाहते हैं भाई, ये चीज़ बहुत ही विजिबल है। एंड अगर मान लो ये जेल ग्रांट वाला केस बिल्कुल क्लियर भी है, अगर मान लो ये अगर दिक्कत नहीं है कि भाई इस कारण से विंस को नहीं आने देंगे, तो भी विंस को नहीं आने देना चाहेंगे ट्रिपल एच। बिकॉज एक होता है ना भाई कि भाई एक पावर की लत लग गई है, तो ट्रिपल एच एंड स्टेफनी मैकमैन उस टाइप के हैं कि उनको है पावर की लत थोड़ी, तो विंस मैकमैन को इसलिए भी एंटर नहीं करने देना चाहेंगे। एंड इसके लिए हमारे पास पास्ट में प्रूफ भी है भाई। विंस पे केस हुआ था, उसके बाद विंस कुछ टाइम के लिए बीच में वापस भी आते हैं। जब वो वापस आते तो स्टेफनी ने रिजाइन कर दिया था, तो स्टेफनी नहीं चाहती कि विंस टेक ओवर करे। सी वांट्स कि भाई पावर उनकी फैमिली यानी कि ट्रिपल एच वगैरह के पास रहे। तो ये हुआ था पंगा, तो इसीलिए भी ये लोग ये जेल ग्रांट वाला केस अब नज़रअंदाज करो या ना करो। इसके अलावा भी कहानी ये है भाई कि लोग जो हैं बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद नहीं करते हैं विंस मैकमैन को डब्ल्यूडब्ल्यू में, स्पेशली ट्रिपल एच स्टेफनी वाली फैमिली। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में जो कि ब्लड लाइन सोलो सिकोआ वाले एंगल को लेके। ये जो इनका फैमिली ड्रामा है उसको लेकर अपडेट है। एक्सपेक्टेड है कि ये ड्रामा सर्वाइवर सीरीज में ही कंक्लूड होगा, यानी कि इससे पहले नहीं कंक्लूड होने वाला है। अभी सोलो सिकोआ को एज अ बेबी फेस ये लोग कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले काफ़ी खुश हैं सोलो सिकोआ के रिएक्शंस को देख के। एंड वैसे भी जो जेका फाटू, रोमन रेंस, ऊसोज या फिर जिला फाटू का भी जो चल रहा है कि जिला फाटू आ जाएंगे, ये सब एक्सपेक्टेड है कि सर्वाइवर सीरीज में कंक्लूड होगा। कंक्लूड होने का मतलब नहीं है कि ब्लड लाइन खत्म, सब खत्म। कंक्लूड होने का मतलब है कि ये एक चैप्टर क्लोज होगा, क्योंकि रोमन ने साफ बोल दिया कि ब्लड लाइन की कहानी नहीं खत्म होने वाली है, एटलीस्ट तब तक तो नहीं होने वाली जब तक वो रिटायर नहीं होते हैं। तो अभी तो रोमन सर्वाइवर सीरीज में रिटायर नहीं होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये कुछ ब्लड लाइन को लेकर अपडेट, एंड यही कुछ अपडेट है भाई इस वाली वीडियो के लिए। फिलहाल इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को भाई, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यू की न्यूज़ अपडेट्स सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।